अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर बात करेंगे। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन और उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स के दरमियान क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, राइट। और इसके लिए हम फॉलो करेंगे थॉमस कैलकुलस के 13 एडिशन को, और इसकी एक्सरसाइज है 3.8। बाय द वे मैं बेसिकली 14 एडिशन को फॉलो कर रहा हूँ थॉमस कैलकुलस के। वो जो सीरीज़ है वो पैरेलल में चलती रहेगी। इस 13 एडिशन से हम सिर्फ 3.8 और 3.9 को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, आज के इस लेक्चर में हम पहले 4 सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2 + 1, ठीक है। ओके, अब इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स देखने हैं ना दोनों के। इन्वर्स फाइंड करना मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए। सिंपली एफ ऑफ एक्स की जगह y लगा सकते हैं। अब बेसिकली देखें, y इन टर्म्स ऑफ x है, आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लें, वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। यानी x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले उधर जाके माइनस y - 1 इज़ इक्वल टू x/2। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स y - 1, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं 2y - 2। तो ये इन्वर्स फंक्शन है। अब x देखें ना, इन जनरल y इक्वल होता है f ऑफ x के। अगर आप दोनों तरफ f इन्वर्स लगाते हैं तो f इन्वर्स y आ जाता है x के इक्वल। अब ये x की जगह पर आप बेसिकली f इन्वर्स y लिख सकते हैं, राइट। तो ये बनेगा 2y - 2। अब देखें, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, हम चाह रहे हैं x आंसर जो है ना वो x में आए, तो आप इसको x से रिप्लेस कर दें। सॉरी, ये प्राइम नहीं है, दिस इज़ इनवर्स -1 बेसिकली। तो हम y की जगह x लगा रहे हैं, तो ये बनेगा 2x - 2। अब देखें, फंक्शन भी आ चुका है हमारे पास जो कि ऑलरेडी था, इनवर्स भी आ चुका है। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, मेरे ख्याल में हम जस्ट एक स्टेप में कर सकते हैं इसे जी। df/dx, सॉरी, इसका डेरिवेटिव देखें, x का 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/2, और ये 1 एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन्वर्स की बात करें, यानी इसके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स को अगर हम फाइंड करें, तो ये बनेगा हमारे पास 2x है। 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो लीजिए जी, ये है इन्वर्स का डेरिवेटिव और ये है एक्चुअल फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या आप देख सकते हैं क्या रिलेशन है इनके दरमियान? यस, ये आपस में रेसिप्रोकल हैं, बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और ये कोई स्पेशल केस नहीं है, इन जनरल भी ऐसा ही होता है। आप जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव, तो आंसर्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है इसमें, आप ये याद रखने वाली बात है कि डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाए तो फिर वो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि डेरिवेटिव दरअसल फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/2 स्लोप है और ये 2 है बेसिकली। मेरे ख्याल में हमें ज्योमेट्री में अभी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हमने ये सीखा कि फंक्शन के और उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव्स जो है ना वो रेसिप्रोकल होते हैं। और ये आपको आगे एक थ्योरम भी नज़र आ जाएगा, बेसिकली जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई है उसी का रिज़ल्ट कह लें। ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी, आप पढ़ सकते हैं। ये ऑफ कोर्स ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि फंक्शन और उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर आप इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी एक पॉइंट पर, ये रेसिप्रोकल होगा फंक्शन के डेरिवेटिव पर, और पॉइंट आपका हो जाएगा f इन्वर्स b, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है, तो ये b है, तो अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो वो f इन्वर्स b ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। या अगर ये नोटेशन समझ में नहीं आ रही तो ये देख लें, ज़्यादा मेरे ख्याल में आसान लिखी हुई है। फंक्शन के इन्वर्स का डेरिवेटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव देखना 1 है। पॉइंट्स कौन से होंगे? देखें ना, फंक्शन का इन्वर्स है, b पर वैल्यूएट करेंगे तो f इन्वर्स b आ जाएगा, सही है।
तो ये एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है। थ्योरम का नाम है डेरिवेटिव रूल फॉर इन्वर्सेस। ठीक है, रफली आप ये यूं कह सकते हैं कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव फंक्शन और उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रेसिप्रोकल में आते हैं बेसिकली। ओके, एक्सरसाइज आ जाए 1.4 पे, 3.8 पे। पहले 4 सवाल हम करेंगे, इनके 3 पार्ट्स हैं फर्दर। सबसे पहले हमें एफ इन्वर्स मालूम करना है, पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है फंक्शन और उसके इन्वर्स का, और उसके बाद फिर हमें डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है x इज़ इक्वल टू a वैल्यू पे जो कि गिवन होगी, और उसके साथ साथ हमने इन्वर्स का डेरिवेटिव मालूम करना है f ऑफ a पर, और ये शो करना है कि बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं इन दोनों के डेरिवेटिव्स। यानी वो ऊपर वाला थ्योरम है ना, उसी को हमने अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन्वर्स। सो गिवन फंक्शन हमारे पास है y, लिख लेते हैं हम 2x + 3। इन्वर्स के लिए x की वैल्यू बेसिकली मालूम करनी है, y - 3 इज़ इक्वल टू 2x आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू y - 3/2। हमने पहले भी देखा था x को आप लिख सकते हैं f इन्वर्स y, और ये बनेगा y - 3/2। अब ये जस्ट वेरिएबल्स हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि लिख भी लीजिए, रिप्लेस y बाय x। ठीक है, y की जगह पर x लगा दें, तो f इन्वर्स x आ जाएगा इक्वल x - 3/2। नहीं जी, अब हमने सेकंड पार्ट में इनको प्लॉट करना है। सो लेट्स अज्यूम जी ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस हम कहते हैं इसको, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ऑल राइट, सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, गिवन वाली y = 2x + 3 और उसका इन्वर्स x - 3/2। ये दोनों लीनियर हैं, इनमें x की पावर 1 है, तो इनका ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइंस आएंगी हमारे पास। सही है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी गिवन फंक्शन को, y = 2x + 3। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आप क्या करें, यहाँ पर x और उसके अगेंस्ट फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें। मैं x को फॉर एग्जांपल अगर 0 लेता हूँ तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × 0 0 3 आ जाएगा। आप x को पिक करें 1 1 पुट करें, 2 × 1 = 2 + 3 करेंगे 5 आ जाएगा। सॉरी, नॉट 3, इट इज़ 5। तो 2 पॉइंट्स हमें मिले यहाँ से, 0 3 और 1 5। लेट्स से 1 5 आया है, तो लेट्स अज्यूम कि ये 1 है, दिस इज़ 3 ऑन y एक्सिस एंड दिस 1 इज़ 5। ये रफली हम ले रहे हैं, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा सारे पॉइंट्स इधर ना एक बार लेबल कर लें 1 2 3 लेके। ओके, अब आपको क्या करना है, बेसिकली 0 3 और 1 5 को ज्वाइन करना है। 0 3 पॉइंट बनता है ये वाला, यानी x 0 है y 3 है। 1 5 बनता है दिस 1, x की वैल्यू 1 और y की ये 5 आ रही है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, लें जी। इसी तरह हमारे पास इसका इन्वर्स भी गिवन है, विच इज़ x - 3/2, जो कि लीनियर है, इसे भी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, x वैल्यूज़ और f इन्वर्स x। ठीक है, एंड x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेट्स से 3 - 3 0 0/2 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं x को लेट्स अज्यूम पिक करता हूँ, वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा कंफर्टेबल रहे हम ग्राफ स्केच करने में, आप इसको 6 ले लें। तो ये देखें 6 - 3, बल्कि नहीं सॉरी 6 नहीं लेना मुझे चाहिए, 5 लेना चाहिए। 5 - 3 2 और 2/2 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 पेयर बन गए, 3, 0 और 5, 1। लेट्स से जी ये 3 है और ये 1 है आपके पास।
ठीक है, तो 3,0 ये आ जाएगा, और ये 5 है आपके पास पॉइंट, और ये वाला y1 है, दिस लाइन। ठीक है, ओके, सो अब हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली। दोनों लाइंस को हम करेंगे ज्वाइन। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आपको शायद इनमें डिफरेंट लाइंस नज़र आ रही होंगी, इस वजह से कि हमने ये पॉइंट्स जो है ना ये अपनी मर्ज़ी से लिए हुए रफली। अगर आप बराबर फासले पे रख के लेंगे ना तो ये वाला मसला भी नहीं बनेगा। लें जी, फर्दर बाय द वे, अगर सॉरी ये क्या हो गया, अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ ना तो ये मिलेगी ज़रूर एक पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरी को भी हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये लाजमी नहीं है मिलना, ही वैसे बताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं दिस वन इज़ द, ये जो आपके पास ऑरेंज कलर में है ये फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो स्काई ब्लू में है ये इन्वर्स का ग्राफ है। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही हमें स्केच करना था। और लास्ट पार्ट में हमें फंक्शन का और उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव ए पर मालूम करना है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू है -1, और इन्वर्स का डेरिवेटिव हमें मालूम करना है एफ ऑफ ए पर, यानी एफ ऑफ -1 होगा इस केस में। ओके, ऑल राइट। बहरहाल सबसे पहले तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होंगे ना इन्वर्स उनके, फिर वैल्यूज़ तो बाद में पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है 2x+3, 2x+3, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 इज़ अ कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। इसी तरह इन्वर्स का अगर हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं, इन्वर्स था x - 3/2। आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, x - 3/2 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं x/2 - 3/2, सेपरेट किया जा सकता है। अब देखें x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचा 1/2, और ये 3/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लीनियर फंक्शन था ये वाली वैल्यू, राइट, क्योंकि x मौजूद नहीं है यहाँ पर, आपके आंसर में x ही नहीं आया। तो यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि यस, थ्योरम हमारा सेटिस्फाई करता है इन्वर्स का, और फंक्शन इटसेल्फ का डेरिवेटिव जो है वो रेसिप्रोकल है। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है क्योंकि लीनियर है। सबसे पहले हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे, 1/5 टाइम्स x + 7। इन्वर्स के लिए सीधा सीधा x की वैल्यू मालूम करनी है, y - 7 इक्वल आ जाएगा 1/5 साथ में x, 5 को ज़रा इधर मल्टीप्लाई कराएं, x की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई y - 7। अब x f इन्वर्स y के इक्वल होता है, so this is equal to 5 times y - 7. Now you can replace y by x, replace y by x, तो f इन्वर्स x का जो आंसर बनेगा, यानी इन्वर्स बेसिकली हमारे पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई x - 7, और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5x - 35। एंड दिस इज़ द इन्वर्स। सेकेंड पार्ट में अब हमें स्केच करना है फंक्शन और उसके इन्वर्स को। उसके लिए हमें चाहिए होगा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो दिस इज़ ओवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस एंड y एक्सिस। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास हम ज़रा प्रॉपर तरीके से ना इसको स्केच कर लें। वैसे इस दफ़ा ना हमें बेसिकली क्या होगा कि 2 पॉइंट्स चाहिए, बस 7 चाहिए, और यहाँ से भी 7, बाकी मैं बाद में देख लेता हूँ। ओके, सो पहले ज़रा फंक्शन को देखिए। फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x/5 + 7, सही है। तो आप टेबल बनाएंगे बेसिकली, तो 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी आपको, चूँकि ये एक लीनियर फंक्शन है। x को अगर आप 0 लेते हैं तो 0/5 0, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसमें y को 0 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेट्स से y 0 ले रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी फाइंड कर लेते हैं।
x/5 + 7, तो यहाँ से आ जाएगा x/5 = -7। x की वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी, तो इसका मतलब है हमें ये वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हम कोई नज़दीक वाली वैल्यू ले लेते हैं। मसलन x की जगह पर आप 5 ले लें, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल आ जाएगा 8 के। ऐसा ही है, सॉरी y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 के, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 5 y हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, सो अब इन दोनों पेयर्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। 0 7 है और 5 8 है। 0 7 ये वाला पॉइंट होगा, चूँकि x 0 है y 7 है। इसी तरह अगर बात की जाए 5 8 की, तो अगर मैं रफली कहूँ तो 5 कुछ यहाँ पर होगा, 8 इससे एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों से बनने वाला पॉइंट कुछ यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी 5 8 था ना, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इनको मिला दें आपस में, तो ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह सेम लाइंस पे हम फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ भी बना सकते हैं, और फंक्शन का इन्वर्स है 5x - 35। इसका भी हम एक टेबल ले लेते हैं। सो x वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पर इन्वर्स आ जाएगा। x को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, 0 नहीं लेना चाहिए मुझे, उसका मसला ये बनेगा कि ये माइनस का 35 आ जाएगा। ठीक है, तो हम x को ले लेते हैं, लेट्स से 7। 5 × 7 35, 35 - 35 0, इन्वर्स यानी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको लेता हूँ, लेट्स से 6x को, तो 5 × 6 30 - 35, ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये ठीक रहेगा। 7 0 7 0, तो भाई ये वाला आ गया ना सीधा सीधा। ठीक है ना, x 7 है y 0 है। दूसरा पॉइंट है 6 -5, तो 6 होगा इनके दरमियान में यहाँ पर, -5 मैं नीचे कुछ यहाँ पर ले लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, और इनको मिला देते हैं आपस में, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, एंड दैट्स इट। सेकंड पार्ट था ये। एंड नाउ फाइनली हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं फंक्शन के और उसके इन्वर्स के। मेरे ख्याल में एक लाइन में किए जा सकते हैं। सो ओके, पहले df/dx फंक्शन क्या था इसमें? फंक्शन बेसिकली हमारे पास सारी x/5, या लिख लें 1/5x + 7। अब ये भी एक लाइन में किया जा सकता है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचा 1/5। 7 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो गया। इसी तरह इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव देख लें, तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास था 5x - 35। यहाँ पर भी सिमिलरली 5 कांस्टेंट है, बट डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ में आ रहा है ना, 5 एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 35 का 0। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फंक्शन और उसका इन्वर्स जो है वो डेरिवेटिव्स उनके रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हमारे पास एक्चुअली में इस फंक्शन के केस में चूँकि आंसर में x नहीं आ रहा, तो इसलिए वो वैल्यू a लगाने की ज़रूरत नहीं है जो हमें गिवन है कि आपने इस नंबर पर मालूम करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी इसके साथ लगा देते हैं वो वैल्यूज़, तो इट्स बेटर, अदरवाइज़ कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इसमें x ही नहीं है, तो ये तमाम वैल्यूज़ के लिए होगा। बहरहाल फिर भी हम एहतियातन वो लगा सकते हैं। डेरिवेटिव आपने मालूम करना होगा, a इज़ इक्वल टू, इस केस में था फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास a इज़ इक्वल टू -1 पर a लगा लें, x लगा लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्वर्स को हमने किस पे कैलकुलेट करना था? दोबारा देखिए, f(a) पे, यानी -1 अगर आप अपने फंक्शन में लगाते हैं, इस फंक्शन में, तो वो क्या नंबर आएगा? देखें, मैं बल्कि आपको पहले कैलकुलेट कर देता हूँ। f(-1) फंक्शन था 2x + 3, तो ये बनेगा -2 + 3 = 1 के। तो इस केस में आप लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं,
पूरे फंक्शन के लिए, ना सिर्फ इन नंबर्स के लिए बल्कि तमाम वैल्यूज़ के लिए डेरिवेटिव यही रहेगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर भी a इक्वल टू -1 है या x इक्वल टू -1 क्या लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें भी ऐसे ही होगा। ये है a इज़ इक्वल टू -1 पर डेरिवेटिव, और ये जो इन्वर्स है ये बेसिकली आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होगी -1 पर। ये फंक्शन है 1/5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7, तो ये है 7 माइनस 1/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 34/5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट a इज़ इक्वल टू 34/5। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 5 माइनस 4x और a की वैल्यू है 1/2। इसको ज़रा आप थोड़ा क्विकली करते हैं। फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 5 माइनस 4x, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास y माइनस 5 इज़ इक्वल टू -4x। इन्वर्स फाइंड करने के लिए x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 5/-4, माइनस को ज़रा ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 5 माइनस y/4। अब आप x की जगह पर लगा सकते हैं f इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस y/4। इनको सेपरेट भी किया जा सकता है, 4 को दोनों के नीचे अलहदा, और अब आपने नीचे लिख लेना है रिप्लेस y बाई x, एंड अल्टीमेटली इनवर्स फंक्शन आ जाएगा 5/4 माइनस x/4। लें जी, ये हमारे पास आ गया इनवर्स। सेकेंड पार्ट पे आ जाएं, उसमें हमें स्केच करना है। अब मेरे ख्याल से अब आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए स्केचिंग वाला, क्योंकि ये चैप्टर 1 में हमने सीखा हुआ है, बेसिक है बिल्कुल। अभी पिछले 2 सवाल करवा भी चुका हूँ, तो अब मैं आपको डायरेक्टली इनका ग्राफ स्केच कर देता हूँ। ठीक है, हमें बेसिकली चाहिए होते हैं ना 2 पॉइंट्स, और इस केस में वो जो 2 पॉइंट्स होंगे वो उनमें से एक पॉइंट होगा फंक्शन के ग्राफ। अगर मैं बात करूँ x को 0 लें तो y 5 आ रहा है, लेट्स से यहाँ पर, और अगर आप y को 0 लेते हैं तो आपके पास x आ रहा है 5/4, यानी 1.25। ऐसे ही है, यस, अप्रोक्सीमेटली 1.25 ही होगा। खैर, इन दोनों को मिला दें आपस में, तो ये है फंक्शन का ग्राफ। सही है। इसी तरह इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है जी 5/4 माइनस x/4। ये भी मैं आपको स्केच कर देता हूँ, टेबल शेबल आपने खुद बनाना है। तो इसकी एक वैल्यू बनेगी 5,0 और दूसरी आ जाएगी 5/4 के साथ 0,5/4। सॉरी, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें, इन दोनों को मिला दें। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं, देखें ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस है ना, तो इनकी स्लोप भी एक दूसरे के इन्वर्स में आ रही है। जो x की वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर y की वैल्यू है फंक्शन के लिए, और जो यहाँ पर x की है वो फंक्शन के लिए ये वैल्यू y की है। ठीक है, ले जी, ये ग्राफ है हमारा f का, और दिस वन इज़ द फॉर f इनवर्स। क्लियर है। अब हम फाइंड करेंगे इनके डेरिवेटिव्स। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन हमारे पास है जी 5 माइनस 4x। 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, -4 एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और ये किस पे है, क्या गिवन वैल्यू थी, ये गिवन है हमारे पास 1/2, दिस वन। a इज़ इक्वल टू 1/2, या आप लिख लें x इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो x ही है ना वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट। तो ये आ गया x इज़ इक्वल टू 1/2 पर। इसी तरह हमें इनवर्स का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x। इनवर्स फंक्शन इज 5/4 माइनस x/4। ठीक है, 5/4 माइनस x/4। अगर आप इसको देखें तो 5/4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचा -1/4। और ये डेरिवेटिव हमें चाहिए इस नंबर पर, f(1/2) पर। इस पर, इस फंक्शन में x की जगह पर लगाएं 1/2। मैं ये रफ कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 और 4 कैंसल, 5 - 2 आएगा 3।
तो आपने यहाँ पर लिख देना है एट एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो हम देख सकते हैं फंक्शन और उसके इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है वो आपस में क्या ताल्लुक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। एंड फाइनली ओवर लास्ट क्वेश्चन, स्केयर है लेकिन मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, सिंपली इसमें भी हाँ उसने एक कंडीशन भी दे रखी है, हमने पॉजिटिव या ज़ीरो के लिए इसको देखना है, नेगेटिव नंबर्स पे नहीं जाना। तो फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू 2x स्केयर, x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल आ जाएगा ओके, इनफैक्ट x स्केयर इक्वल आएगा y/2 के। अब आप यहाँ से स्केयर रूट अप्लाई कर सकते हैं, तो x इक्वल आ गया स्केयर रूट y/2। अब आपका क्वेश्चन है कि प्लस माइनस आएगा, नहीं आएगा, प्लस आएगा सिर्फ, क्योंकि उसने हमें पॉजिटिव के लिए कहा हुआ है, नेगेटिव वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे। ओके नाउ x इक्वल होता है f इनवर्स y के। अब हम चूंकि x में आंसर चाह रहे हैं तो उसको रिप्लेस कर दें y को x के साथ, एंड दिस इज़ द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन स्क्वायर रूट x ओवर 2। ओके वेल सो अब हम इसके करते हैं स्केच। दिस इज ओवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल से 2x स्क्वायर का ग्राफ जो है ना वो एक पैराबोला बनता है, ये आप इंटरमीडिएट में भी सीख चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट में भी मुझे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ग्राफ बनाना आप हमें नहीं सिखा रहे। तो देखें जो बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपको चैप्टर 1 में भी गिवन है, सिंपल x हो गया, x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, स्क्वायर रूट x आ गया, इस तरीके से कुछ और फंक्शंस भी, और हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी सीख रखी हैं। तो मैं तो ये अज्यूम करता हूँ कि आपको ग्राफ स्केचिंग में एटलीस्ट इन बेसिक फंक्शन के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर हो तो आप कोई 2-3 पॉइंट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव, हम अपने केस में पॉजिटिव लेंगे, उनको फंक्शन में पुट कर लें और ज्वाइन कर दें आपस में, दैट्स इट, ठीक है। पर जो 2x स्क्वायर का ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, पैराबोला, ठीक है, दिस वन। लेकिन हमें जो कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए चाहिए तो हम ये वाला हिस्सा इसका नहीं लेंगे, इसको मैं ज़रा माइनस कर देता हूँ और जस्ट हम राइट साइड पे जाएंगे। लें जी, सिंपल। इसी तरह अगर हम अपने इन्वर्स की बात करें जो कि x ओवर 2 आया है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट x का ही ग्राफ है ना, उसी पे वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो हमने अप्लाई की हुई है, किसी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्क्वायर रूट x का भी ग्राफ सिमिलर होता है, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स, और ग्रीन कलर वाला f का ग्राफ है। फाइनली थर्ड पार्ट पे आ जाएं, डेरिवेटिव्स चाहिए हमें। तो फंक्शन का डेरिवेटिव df ओवर dx, फंक्शन हमारे पास था 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर पे लगाएंगे पावर रूल, डेरिवेटिव बनेगा 2x और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 4x के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर इन्वर्स की हम बात करें तो लेकिन इससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। देखें इस मरतबा x इन्वॉल्व है इसमें, तो यस अब हम यहाँ पर अलहदा से इसको एवेल्यूएट करेंगे एट x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पर, शायद 1 ओवर 2 नहीं था, दोबारा देख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 पर, ठीक है, 5 पे हमने बेसिकली एवेल्यूएट करना है ना। तो ओके x इज़ इक्वल टू 5, 4 मल्टीप्लाई 5 एंड द आंसर इज़ 20, ठीक है। ये डेरिवेटिव आया है 5 पर। इसी तरह अब हमें इन्वर्स का डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हमने अभी इन्वर्स फाइंड कर रखा है, विच इज़ स्क्वायर रूट x ओवर 2, स्क्वायर रूट x ओवर 2, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पे स्क्वायर रूट x पे, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर से करेंगे एक कम, 1 ओवर 2 है ना पावर, तो -1 कर दें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और x की पावर बनेगी -1/2, जिसको हम नीचे लाकर लिख सकते हैं +1/2, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट x लिख सकता हूँ मैं। अब हमने इस डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है f ऑफ a पर,
एफ ऑफ 5 पर, तो पहले हमें एफ ऑफ 5 चाहिए। यहाँ से मैं रफली कर लेता हूँ। यहाँ पे 2x स्केयर है तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 स्केयर, एंड 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 2 50 होगा। तो हमें इस इन्वर्स की वैल्यू 50 पे फाइंड करनी है। डी एफ इन्वर्स ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 50, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 2, और उसके साथ में आएगा 1 ओवर स्केयर रूट एक्स, एंड एक्स की जगह पर 50 आ गया। अब ये दोनों स्केयर रूट से मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 100, 100 का स्केयर रूट होता है 10, 10 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि फंक्शन का और उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव जो है वो रेसिप्रोकल आ चुका है। ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।